तो हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं क्लास 12 का, और बहुत इंपॉर्टेंट फेज पर पहुंच चुके हैं हम लोग क्लास 12 का, जिसका नाम है एसी सर्किट्स। यानी चैप्टर नंबर 7 में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना तो वो एसी सर्किट्स ही है। लेकिन इन सर्किट को समझने से पहले आपको समझना होगा फेजर डायग्राम, है ना। फेजर डायग्राम क्या होता है, तो फेजर डायग्राम क्या है, कैसे काम करता है, किस फॉर्म में काम करता है। तो फेजर डायग्राम की पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम इट इज अ डायग्राम से शुरुआत करते हैं। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट, ठीक है, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एसी करंट एंड वोल्टेज, AC current and voltage in the form of rotating vector, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर। अब देखो मजेदार बात तो यहां से शुरू होगी, ठीक है। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखो, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, जो AC करंट और वोल्टेज हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास में क्या है, ये अब रोटेटिंग वेक्टर हो गया। मेन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, डीसी। अब डीसी का जो लाइन होता है, आप सब जानते हैं कि डीसी जो है सेम फेज में चलता है, यानी जैसे करंट चल रहा है वैसे ही वो पोटेंशियल भी चलता है। लेकिन एसी करंट में ऐसा नहीं है, एसी करंट में ऐसा नहीं है। एसी करंट में क्या होता है, जो एसी सर्किट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट होते हैं एसी में। तो एसी सर्किट में प्रॉब्लम क्या है कि कहीं आपको पोटेंशियल आगे मिलेगा तो कहीं आपको करंट आगे मिल जाएगी, इस तरह से। कहीं आपका मतलब पोटेंशियल आगे होगा, कभी आपका पोटेंशियल आगे होगा तो कभी आपका करंट आगे हो जाएगा, कभी आपका पोटेंशियल पीछे हो जाएगा तो कभी आपका करंट पीछे हो जाएगा। तो यानी इनमें जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, ठीक है। पोटेंशियल और करंट में डिफरेंस चलता रहता है, जिसे फेज डिफरेंस कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। अब जैसे आपको और बेहतरीन तरीके से समझाता हूं मैं, ऐसे समझिए इसको कि जो हमारा एसी करंट होता है, एसी करंट होता है वो होता है सर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो एसी वोल्टेज होता है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब ये जो ओमेगा टी है ये इनका क्या होता है, फेज होता है, फेज एंगल कह सकते हैं इसे। क्या होता है इनका, फेज एंगल होता है, यानी जिस पर ये रोटेट कर रहे थे। अब क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं जैसे V है, V इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस ओमेगा टी में डिफरेंस आ जाएगा। कई बार 90 डिग्री ये आगे हो जाएगा π/2, और कई बार क्या होगा सर, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो कई बार आपको नजर आ रहा है कि कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का। यानी कई बार ये 90 डिग्री करंट से आगे हो जाएगा और कई बार ये करंट से 90 डिग्री पीछे चला जाएगा। और जो ये करंट जाता है, ये जो करंट और पोटेंशियल होता है, इसे हम वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में पोटेंशियल है, ये V नॉट है। अब इससे 90 डिग्री हमें करंट को लेकर जाना है, तो करंट को जब 90 डिग्री लेकर जाएंगे तो इस तरह से इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर आगे जाते हैं, याद रखिए, अगर हमें आगे जाना है, इंक्रीज करना है, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। याद रखिए कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो वेक्टर का फॉर्म है ये पोटेंशियल को हो गया। अब करंट हमें इससे 90 डिग्री इंक्रीज करना है, तो करंट यहां जाके क्या होगा, 90 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका I नॉट। समझ में आया। तो यानी जब एसी सर्किट हम बनाते हैं, एसी सर्किट्स जब बनाते हैं तो कई बार करंट की वैल्यू आगे होती है और कई बार पोटेंशियल की वैल्यू आगे होती है। तो इनको रिप्रेजेंट जो करते हैं, इनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसी का नाम क्या है, बस इसी का नाम है आपका फेजर डायग्राम। अभी समझ में आया। तो कई बार क्या होगा, करंट आगे हो जाएगा, कई बार पोटेंशियल आगे हो जाएगा, कई बार ये साथ साथ चलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं भैया आपका फेजर डायग्राम। इसको जो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेक्टर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम कह रहे हैं फेजर डायग्राम। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया। यानी करंट और पोटेंशियल को, बस किसको, करंट और पोटेंशियल को किस में रिप्रेजेंट करना, रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, आपका फेजर डायग्राम है। सिंपल आपका लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। अब ये सर ओमेगा टी क्या होता है, देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी को हम ओमेगा टी कह रहे हैं। अब ये ओमेगा टी आया कहां से, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है सर, एंगल इज इक्वल्स टू होता है जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी होती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ओमेगा इंटू टी। तो ये थीटा की ही वैल्यू होती है, ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम,
ठीक है, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये थीटा की वेलोसिटी होती है, थीटा का ये आपका क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो एक तरह से एंगल का ही काम कर रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब कहीं ओमेगा टी तो इसने पहले ही बना रखा था, अब क्या है सर, इससे 90 डिग्री आगे तो 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे होता तो क्लॉकवाइज जाते, इधर की तरफ बनाते, यहां की तरफ बनाते 90 डिग्री। समझ में आ गई ना, याद रखना इस चीज को। तो बस अब यहां से शुरुआत होती है हमारी एकदम बेहतरीन तरीके से। और बच्चे इतना ध्यान रखना, बस इस वीडियो को कर लो, उसके बाद आपको कोई सर्किट की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। एक एक सर्किट, एक एक फेजर डायग्राम आपके दिमाग में डाल देंगे, कैसे काम करता है कैसे नहीं। एक एक सर्किट, एक एक फेजर डायग्राम आप लोगों के सबके दिमाग में आएगा, ये गारंटी है मेरी। अब शुरू करते हैं हम लोग सर्किट। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हमारा जो एसी सर्किट है, सबसे पहला सर्किट जो एसी सर्किट में सबसे पहला सर्किट है उसका नाम है सर एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस। एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं, जितने भी सर्किट हैं आपको क्लियर हो जाएं कि हाँ सर सारी बातें क्लियर हैं, तो एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूं, यानी आपकी सारे डाउट क्लियर करता रहूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब फटाफट से शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताना कि सर यहां कमी रह गई, कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में आप कमेंट ड्रॉप कर देना कि सर ये जो है आपका ये समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर दोबारा समझाऊंगा और इजी लैंग्वेज में। वैसे तो बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। तो चलो शुरू कर रहे हैं। हमारे पास में क्या है, एक एसी सर्किट बना रहे हैं हम, जिसमें मैंने एक रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो आर है ये कैसा है, प्योर आर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैंने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ध्यान से सुनते रहिएगा। जब एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, व्हेन वी कनेक्ट, ठीक है, विद एसी सोर्स, जब हम इसे एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, द पोटेंशियल, जो यहां पोटेंशियल पास होगा, द पोटेंशियल पास थ्रू इट। ठीक है, अब ये बार बार लाइन में हर किसी उसमें नहीं लिखूंगा, तो मैंने इसमें लिख दिया, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, द पोटेंशियल पास थ्रू इट, तो हो जाएगा सर V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमें पता है, ये पहले से एसी सर्किट होता है। अब बाई ओम्स लॉ सबको पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ। देखिए अब ट्रिक आप समझ लो कि करना क्या होता है एसी सर्किट में, करना क्या होता है जब सर्किट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान सुननी है, V गिवन होगा और V से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, I की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बस दिमाग में इतने रखो, V गिवन है और V से किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है। अब देखो चुटकियों में जादू कैसे होता है। तो V है सर, ओम के लॉ से हमें पता है V इज इक्वल्स टू होता है IR। V इज इक्वल्स टू कितना होता है, IR। अब ये V की वैल्यू यहां पुट कर दो, IR इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो सिंपल। आप कहोगे हाँ सर, I की वैल्यू निकालेंगे तो V नॉट अपॉन R, और ये हो गया सर साइन ओमेगा टी, है ना। अब I इज इक्वल्स टू हो गया V नॉट अपॉन R, क्या होता है, आप कहोगे सर I नॉट होता है, तो ये हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी। तो V से हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली, है ना। V गिवन था, ओम का लॉ लगाकर हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जरा नोटिस करने वाली बात क्या है, यहां देख रहे हैं तो V में भी ओमेगा नॉट टी है, सॉरी ओमेगा टी है, और I में देख रहे हैं तो यहां भी ओमेगा टी है। यानी जब प्योर रेजिस्टेंस है तो V और I में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो V और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चल रहे हैं। और सेम चल रहे हैं तो इसका जो फेजर डायग्राम है वो कैसे होगा, पहले नॉर्मली समझ लीजिए आप, ये वाला तरीका। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, V और I ग्राफ को बता रहा है, तो ये V है, ये V है, तो यहीं पर क्या जा रहा है आपका, I भी जा रहा है। ठीक है, वी आई ग्राफ अगर देखा जाए तो V यहीं पर है और I भी यहीं पर है, तो इसका फेजर डायग्राम हो गया सिंपल ये कि V और I दोनों सेम फेज पर हैं, कितने, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। दोनों का जो एंगल है वो क्या है सर, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी है। ओमेगा टी है तो V नॉट और I नॉट सेम फेज डिफरेंस पर है। ठीक है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इसका ये वाला डायग्राम अगर बनाया जाए, ठीक है सर, ये क्या है, ये है आपका, क्या है, ये आपका पोटेंशियल। अब ये याद रखो एक चीज, इसमें ये होता है सर 0, यहाँ होता है सर पाई, और यहाँ होता है सर 2 पाई, है ना। याद रखिएगा, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई। तो ये पोटेंशियल चल रहा है, तो यानी करंट और पोटेंशियल में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ से शुरुआत करोगे, ठीक है, और यहीं पर जाकर कट होगा। ठीक है, दोनों सेम एंगल पर कट होंगे, फिर आगे भी।
ठीक है, सेम एंगल पर कट हो रहे हैं, ये सेम एंगल पर कट होंगे, तो ये हो गया आपका दूसरा फेजर डायग्राम। तो बताओ ये क्लियर हुआ फेजर डायग्राम कैसे बना है, क्योंकि इनके एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम फेज एंगल पर है, ये भी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, यहां भी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, सेम है। आया ना मजा? अब बताओ फटाफट से, अब बताओ एसी सर्किट में कोई दिक्कत हुआ, रेजिस्टेंस को जोड़कर कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर। अब ऐसे ही चलते हैं हम लोग एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटेंस, विद प्योर इंडक्टेंस, सारी चीजें एक एक क्लियर करते हैं। फटाफट से आप लोग क्या करो, अगर मजा आया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहे मजेदार तरीके से। अब चलते हैं कैपेसिटेंस की तरफ, ठीक है, आ दिया। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटेंस। अब हमें एसी सर्किट में क्या करना है, कैपेसिटेंस कनेक्ट करना है। अब देखते हैं, अब मजा आएगा आपको और चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब मैंने क्या काम किया, कैपेसिटेंस इसमें कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से हमने कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है सर, उसका कैपेसिटी सी होती है, कैपेसिटी क्या होती है, सी होती है। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया वी से, तो इसमें करंट पास हुआ, पोटेंशियल पास हुआ सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब आपको इतना तो पता होगा कि व्हेन वी कनेक्ट, ठीक है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, अब जब कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर पहले चार्ज होना शुरू हो जाता है, बोलो हाँ या नहीं। तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो पोटेंशियल भी आता है इसमें, है ना। तो कैपेसिटर स्टार्ट टू चार्ज, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। अब हमें पता है जो कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जब पढ़ा है तो ये इधर आ गया, V C इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। अब V की वैल्यू पुट कर दो सर, V की वैल्यू क्या थी सर, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में C इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। सिंपल आ गया, इसको ऐसे लिख लो, Q इज इक्वल्स टू C V नॉट और साइन ओमेगा टी। एक बात बताओ मुझे, V तो मुझे पता है कि सर V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, क्या मुझे V निकालना है या मुझे Q निकालना है या मुझे I निकालना है? तो आप कहोगे सर V तो दिया था, I निकालना है, लेकिन मुझे मिला क्या है सर, Q मिल गया है मुझे, है ना, चार्ज मिल गया मुझे। अगर मैं यहां डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो क्या ये dQ अपॉन dt हो जाएगा। और यहां भी आप कहोगे सर d ओवर dt किसका हो जाएगा, C और V नॉट तो बाहर आ जाएंगे, किसका हो जाएगा सर, साइन ओमेगा टी का। बोलो हाँ या नहीं। अब आप कह रहे होगे सर dQ अपॉन dt तो I हो जाता है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सर I हो जाता है। अब ये हो गया सर C V नॉट और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर साइन का होता है कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है टी के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा होता है तो वो इनटू में आ जाता है डिफरेंशिएशन में, तो ओमेगा इसके इनटू में आ गया, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू हो गया सर C ओमेगा V नॉट और ये हो गया सर कॉस ओमेगा टी। एक बार जल्दी बताओ फटाफट से, कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी। अब I जो है कितना बना आपके पास में, ये आया C ओमेगा V नॉट और कॉस ओमेगा टी। ठीक, ध्यान से समझते रहना, एक एक बात आपके अंदर घुसा दूंगा, आपके भेजे के अंदर, ठीक है। आप टेंशन मत लो। इस ओमेगा सी को, ये एक्स्ट्रा सा नहीं लग रहा, इसको ऐसे कर लूं, V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। भाई 1 अपॉन ओमेगा सी बना, ये फिर से थर्ड वाली ऊपर जाकर मल्टीप्लाई ही करेगी। आप कहेंगे हाँ सर, ये कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि सर ये एक्स सी है, और एक्स सी क्या है सर, इसका रेजिस्टेंस है, किसका, ये रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है सर, कैपेसिटर का। कैपेसिटर भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाएगा ही, तो एक तरह से रेजिस्टेंस है किसका, ये किसका रेजिस्टेंस है, आप कहोगे सर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, जिसको मैंने कितना पुट कर लिया है, आप कहोगे सर आपने एक्स सी पुट कर लिया इसे। तो इसके जगह पर मैं लिख दूं V नॉट अपॉन एक्स सी और कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने जब आपको बोला था ओम के नियम से V नॉट अपॉन आर, क्या आपने I नॉट कर दिया था, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो V नॉट अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई नॉट। अब ये भी तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटेंस का है। तो बस क्या मैं यहां पर भी इसकी वैल्यू आई नॉट पुट कर दूं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पुट कर दो। तो आपने पुट कर दिया, हमने रख दिया, ये हो गया आपके पास में आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन यार गड़बड़ ये है, चलो ठीक है ये कॉस आ गया,
लेकिन जब हम लोगों ने करंट लिखा था, एसी करंट लिखा था, तो एसी करंट तो सर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और यहां तो आंसर कॉस में आ रहा है, तो कॉस को चेंज कर दें तभी तो साइन आएगा। बहुत अच्छे, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर I इज इक्वल्स टू आई नॉट, इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर दें, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या कॉस थीटा होता है? आप कहोगे हाँ जी सर, कमाल हो गया। तो बस आपके पास ये मिल गया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आया ना मजा, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी यहां देखो, जो हमने V था वो V नॉट साइन ओमेगा टी था, लेकिन जो हमें E मिला, जो हमें सॉरी E नहीं I मिला, जो हमें I मिला वो सर कितना मिला? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी क्या मिला हमें? यानी जो हमें करंट और पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो साफ नजर आया। सर कितने डिग्री का है? आप कहोगे सर पाई बाई टू डिग्री का करंट हमें जो है डिफरेंस नजर आया। और अगर पाई बाई टू का डिफरेंस नजर आया तो बनाओ इसका डायग्राम बिल्कुल अच्छे से, है ना, एकदम मस्त तरीके से। तो यहां कहोगे सर ये तो पोटेंशियल की लाइन होगी V नॉट। अब करंट क्या है? पोटेंशियल से प्लस आ रहे हैं ना, प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है सर? 90 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री बनाएंगे तो यहां से ऐसे घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? आई नॉट की। और यहां कितने का है ये? ओमेगा टी। तो यहां था थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, और ये वाला कितने का डिफरेंस है? आप कह रहे होगे सर ये ऐसे बना लो इसको, ये कितने डिग्री का है? पाई बाई टू। तो यानी पोटेंशियल से करंट 90 डिग्री आगे है। किसमें? किसमें सर? कैपेसिटर में। बोलो समझ में आई बात है? अब समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर ठोक के जाना मेरे भाई, है ना। आप जरूर लाइक ठोक कर जाएंगे कि हाँ सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा वाला डायग्राम आ जाओ, तो ये वाली जो लाइन है ये किसको डिनोट करती है? आप कहोगे सर ये पोटेंशियल को डिनोट करती है। तो करंट क्या है सर? 90 डिग्री आगे है। तो मैंने आपको बताया था ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। तो भैया पाई बाई 2 यहाँ के बीच में होगा, तो जो करंट होगा वो ऊपर से चलता हुआ आएगा, है ना। आगे है तो आगे तो चलता हुआ आएगा, है ना, ऐसे। तो यहाँ पाई बाई 2 को कट करेगा, फिर आगे जाके यहाँ कट करेगा। तो इस तरह से इनमें जो है कितने का डिफरेंस है? पाई बाई 2 का डिफरेंस है। यानी जो हमारा करंट है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है। अब ठोको लाइक, ठीक है। समझ में आया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है, मुझे फटाफट से कमेंट करो, है ना। वैसे कोई आएगा नहीं, इतना बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अब चलते हैं कि हम सर्किट में क्या जोड़ रहे हैं? इंडक्टर जोड़ रहे हैं, प्योर इंडक्टर, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से। तो चलो, अब हमने क्या कर दिया? एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टेंस, है ना। अब बहुत एकदम समझा दूंगा मैं आपको, बस ये याद रखना। अभी आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब सब आर जोड़े थे तो V और I में कोई डिफरेंस नहीं था। जब हमने C जोड़ा, कैपेसिटर जोड़ा, तो I जो है कितने डिग्री आगे हो गया? पाई बाई 2 आगे हो गया। किससे? V से। कितने डिग्री आगे हो गया? पाई बाई 2। याद रखना ये चीजें, LC RC ये जो बताऊंगा ना मैं, इनमें काम आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और ये काम भी आएगा आगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो अब मैंने कहा इंडक्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, तो इंडक्टर ऐसे कनेक्ट करोगे आप लोग, एक कॉइल कनेक्ट कर दोगे, है ना। कॉइल का इंडक्टेंस कितना है? L है। एक बार जल्दी से बताओ। और इसमें जब आप करंट पास करोगे तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होगा। बहुत बढ़िया। अब पीछे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यानी जब हम कॉइल जोड़ रहे होते हैं किसी भी एसी सोर्स में, तो यहां से क्या होगा? करंट पास होगा, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा? आप कहोगे हाँ सर ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ जो होगा क्या वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। आप लिखोगे एन इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द इंडक्टर। जल्दी बताओ। एक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है आपको पता है सर। अब दोनों जो पोटेंशियल होंगे V इज इक्वल्स टू E होगा, दोनों का सेम होगा। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या ये माइनस का होता है? आपको पता है, यस सर माइनस होता है, ठीक है। माइनस होता है तो V प्लस E इज इक्वल्स टू 0 हो गया, सीधी सीधी बात है। अब आपको पता है सर V की वैल्यू हमें पता ही है, और E की वैल्यू हमें पता थी पहले से ही, होती है माइनस L DI अपॉन में DT। याद रखना, ये आपको पहले भी प्रूव कराया हुआ है कि E की वैल्यू होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इज इक्वल्स टू माइनस L DI अपॉन में DT। इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस L DI अपॉन DT इक्वल्स टू में 0 हो गया। तो V प्लस माइनस माइनस L DI अपॉन में DT हो गया इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा सर, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा L DI अपॉन में DT। कितना हो जाएगा? L DI अपॉन DT। अब बताओ V की वैल्यू कितना थी? आप कहोगे सर V नॉट साइन ओमेगा टी,
वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन में डी टी। बहुत सिंपल सी बात है, ये डी टी इधर आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एल इंटू डी आई। एक बार जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? भाई समझ में आ रही है तो यार लाइक जरूर कर देना है ना, लाइक तो बनता है, ठीक है। योर लाइक्स गिव्स अस मोटिवेशन। मुझे पता लगता है कि हाँ बच्चों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यार मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एकदम फटाफट से आप लोग लाइक तो जरूर ठोक दिया करो, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, डी आई मिला, इधर मेरे को डी टी मिला, मेरे को डी आई थोड़ी ना चाहिए है ना, मेरे को कल्लू कालिया बन रहा है भाई, हेनरी नहीं बन रहा, मेरे को पूरी वैल्यू चाहिए। तो पूरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ठोको भाई। कितना आया मेरे भाई, ये हो जाएगा सर वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये हो जाएगा सर एल इंटू डी आई, ठीक है। अब ये हो गया सर वी नॉट बाहर हो गया, और हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी का। इधर सर एल बाहर आ गया, और किसका इंटीग्रेशन करना है, आप कहोगे सर डी आई का। तो ये हो जाएगा सर वी नॉट, साइन का क्या होता है, साइन का होता है सर माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो टी के बाद एक्स्ट्रा है वो नीचे आ जाता है, इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। कितना हो गया, एल इंटू आई। तो कितना मिला हमें, माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा और एल आई। एल को इधर ले आओ तो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इज, और ये कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई। चलो आई तो मिला है ना, आई तक तो बात पहुंची। अब हम इसको भी लेट कर सकते हैं कि सर एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। अब ये एक्स एल क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का। तो माइनस वी नॉट अपॉन एक्स एल, और ये हो गया सर कॉस एक्स एल, ऐसे ये हो गया सर कॉस ओमेगा टी, और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, आई। क्या इसको आई नॉट लिख दें, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से। तो आई इज इक्वल्स टू हो गया माइनस आई नॉट और कॉस ओमेगा टी। कितना हो गया, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब बात यह है कि सर भैया मुझे फिर से कॉस को क्या बनाना है, साइन बनाना है, लेकिन इस बार क्या है, माइनस पहले गिवन है। क्या गिवन है, माइनस गिवन है। तो आ जाओ फटाफट से देखो इसका फंडा क्या है। अब मेरे पास था कि सर ये आई इज इक्वल्स टू है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्या करना है सर, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, सबको पता है ये क्या होता है, क्या कॉस को ऐसे लिखा जाता है, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर माइनस साइन था, अंदर भेज दो भाई, अंदर भेज दोगे तो आई नॉट साइन ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको क्या नजर आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओ ये तो चमत्कार हो गया। क्या मिला हमें, आई मिला, लेकिन कैसा मिला, 90 डिग्री पीछे है ये तो। किससे, पोटेंशियल में जो इंडक्टेंस है उसमें हमने क्या समझा कि V इज इक्वल्स टू कितना था, V नॉट साइन ओमेगा टी था, है ना, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जो I आया आपका वो कितना आया, I नॉट साइन, और ये कितना हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी इसमें जो है I V से कितना डिग्री, कितना फेज एंगल पीछे है, आप कहोगे सर 90 डिग्री इसमें पीछे है। और अगर 90 डिग्री पीछे हो गया तो आप इसका जो फेजर डायग्राम है वो कैसे बनाओगे, है ना, फेजर डायग्राम आप कैसे बनाओगे। तो भैया सिंपल सी बात है सर, फेजर डायग्राम तो ऐसे बनेगा। इसमें क्या होता है कि सर ये पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या है आपका पोटेंशियल है, तो आपका जो करंट है वो इससे कितना डिग्री है ना, 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, है ना, ये आपका 90 डिग्री पीछे हो गया। बात समझ में आई, जो फेजर डायग्राम है वो 90 डिग्री पीछे है, किससे, पोटेंशियल का, करंट सॉरी करंट का पोटेंशियल से। करंट आगे है और पोटेंशियल इसमें पीछे है। अब इसका नॉर्मल ग्राफ कैसे बनेगा भैया, तो नॉर्मल ग्राफ सर ये पोटेंशियल का ग्राफ होता है 0 पाई पाई बाई 2 सॉरी 2 पाई इस तरह से, और इसमें हमें क्या करना है, 90 डिग्री पीछे दिखाना है। अब 90 डिग्री पीछे दिखाना है तो यहां से शुरुआत होगी, और पाई बाई 2 लगभग यहां आपका कैरी होगा, तो पाई बाई 2 यहां से चलना शुरू करेगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम किसका, इंडक्टेंस का, जब हमारे सर्किट में प्योर इंडक्टर जुड़ा हो, है ना, प्योर एक इंडक्टेंस जुड़ा हो। अब आगे की बात चलते हैं, लेकिन आगे की चीजें समझने से पहले आप अपने दिमाग में ये दो बातें डाल लीजिए, ठीक है। देखिए मान लो कि अगर हमारा क्या है, ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन करंट है ना, ये लाइन करंट है। अब आगे के सर्किट के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, है ना, ट्रिक कैसे याद करोगे। अब आपको, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि सर जब प्योर हम आर जोड़ते हैं
जब प्योर रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो जहां सर आई होता है वहीं सर वी आर होता है, वहीं सर क्या होता है, वी आर होता है। अब जब अभी हमने निकाला इंडक्टेंस में, तो सर इंडक्टेंस में जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है, किससे सर, पोटेंशियल से। किसका पोटेंशियल है सर, ये इंडक्टेंस का पोटेंशियल है। तो क्या आई हमारी यहां पर फिक्स हो गई, आप कहोगे हाँ सर। तो जो 90 डिग्री पोटेंशियल है वो आगे इस वाली लाइन पर जाएगा। तो जब इंडक्टेंस जुड़ा होगा ना, जब प्योर इंडक्टर जुड़ा होगा, प्योर इंडक्टर जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो करंट से 90 डिग्री क्या होगा, आगे होगा, ठीक है, आगे होगा। और जब हम कैपेसिटेंस जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस वाले में आपने क्या समझा कि सर करंट से 90 डिग्री पीछे होता है पोटेंशियल, करंट से 90 डिग्री पीछे होता है पोटेंशियल, किसका, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस यहां पहुंचेगा तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। याद से सुन लेना, इनको आप ध्यान में रख लो कि अगर हमारे पास में आई है और आर जुड़ा है तो आई आर के साथ ही चलेगा, जहां जहां आई है वहां वहां वी आर। लेकिन अगर हम पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर देखें तो 90 डिग्री आगे हो जाएगा, और अगर हम पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस देखें तो आई से 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब चलते हैं अपना डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट, जैसे सर आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट। अब बस जब आपको ये ट्रिक याद है तो आप चुटकियों में निकालोगे उसका इंपेडेंस। इंपेडेंस यहां पे पूछा जाता है ना। तो चलते हैं अगले टॉपिक। गाइस अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है मैंने, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम उसका क्या निकालेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले इस तरह से क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो क्वेश्चन आपसे पुट करेगा कि व्हाट विल बी द इंपेडेंस, है ना, व्हाट विल बी द इंपेडेंस एंड फेज एंगल, ठीक है, या फेज डिफरेंस ऑफ आरसी सर्किट, है ना, ऐसे पूछ लेगा, ऑफ आरसी सर्किट। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका इंपेडेंस क्या होगा, इसका जो फेजर डायग्राम है वो क्या होगा, या इसका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा। वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। अब आपको चुटकियों में समझ में आएगा। तो मैंने क्या काम किया, एक बार हम लोगों ने रेजिस्टेंस और एक बार हम लोगों ने कैपेसिटेंस दोनों कनेक्ट कर दिए, और दोनों को हमने एसी सोर्स से जोड़ दिया। अब जैसे हम एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि सर V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी पास होगा। अब साइन ओमेगा टी यार आर में भी जाएगा और सी में भी जाएगा। तो सीधा सीधा सर पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग होगा। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हो जाएगा सर वी आर इज इक्वल्स टू आई आर। बोलो हाँ या नहीं। फिर सर पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस, भाई कैपेसिटेंस का भी तो पोटेंशियल होगा। आप कहोगे सर VC इज इक्वल्स टू आई एक्स सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था XC 1/ओमेगा C होती है, और 1/ओमेगा C इज द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है यहां पर। अब आपको फेजर डायग्राम बनाना है पहले। तो फेजर डायग्राम के लिए मैंने क्या बोला था, आगे के नो में आई आपका ये फिक्स हो गया कि आई इस लाइन में फ्लो होगा, आई इस लाइन में फ्लो होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। तो मैंने आपको बोला था कि सर जहां जहां आई है वहीं वहीं वी आर होगा। पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो सर कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल है वो 90 डिग्री पीछे होता है करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। अब पीछे जाओगे तो सर पोटेंशियल इस वाली लाइन पर आएगा, तो यहां जो पोटेंशियल है वो VC हो जाएगा। अब VR यहां है, VC यहां है, तो इनका जो यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो कहां पर होगा, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल तो यही आएगा, इस वाली लाइन पर आएगा रिजल्टेंट पोटेंशियल। और रिजल्टेंट पोटेंशियल जब आएगा तो क्या ये ट्राइंगल बना रहा है, ध्यान से सुनो, इस तरह से मैं ऐसे कर देता हूं, क्या ये ट्राइंगल बना रहा है, और ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है, क्या ये इसके हाइपोटेनियस को टच कर रहा है। आप कहोगे हाँ सर हाइपोटेनियस को बना रहा है, तो बस इसको बनाना नहीं है, बस ध्यान से समझना है, ठीक है। आपको ऐसे लगा देना कि टोटल रिजल्टेंट यहां लाई करेगा। अब यहां लाई करेगा तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, V स्क्वायर, V मतलब जो टोटल इसका क्या है सर, टोटल जो इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर VR का स्क्वायर और बेस स्क्वायर सर VC का स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हो गई। अब आप कहोगे हाँ सर। अब हम लोग जानते हैं कि V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR की वैल्यू क्या थी सर, IR, इसका स्क्वायर हो गया। VC की वैल्यू क्या थी सर, IXC, तो सर जी इसका भी स्क्वायर हो गया। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया सर
स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस में आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, आई को इधर लेके आओगे वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, तो ये हो गया सर आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी स्क्वायर। वी अपॉन आई का एक तरह का आप रेजिस्टेंस ही बोलोगे ओम के लॉ से, लेकिन यहां जो ये रेजिस्टेंस है ये इंपेडेंस होता है जेड, जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं कि जेड स्क्वायर है सर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर मैं जेड का रूट हटाऊंगा, जेड का स्क्वायर यहां से कैंसिल करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर रूट आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यही बस इसका इंपेडेंस है। बोलो अब भी कोई दिक्कत आएगी तुम्हें? अब बताओ मेरे बच्चे, अब भी कोई समस्या आ जाएगी? इतना आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया, बस पाइथागोरस लगानी है, काम खत्म। अब जितने भी सर्किट आएंगे सब में पाइथागोरस ही काम करेगी, सभी में पाइथागोरस काम करेगी। तो ये इसका इंपेडेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब इसका हमें क्या निकालना है सर? फेज डिफरेंस भी हमें निकालना है। फेज डिफरेंस क्या होता है? तो फेज डिफरेंस मेरे बच्चे होता है आपका tan फाई, और tan फाई होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई हो गया सर परपेंडिकुलर कितना है VC और बेस कितना है VR। अब VC की वैल्यू क्या थी? आप बोलोगे सर IXC थी, IXC, और VR की वैल्यू क्या थी? IR, तो I से I कैंसिल हो गया, XC अपॉन R आ गया। ये राजी इसका फेज डिफरेंस। एक बार जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर तो ठोक दो लाइक जल्दी फटाफट से, और सब्सक्राइब भी ठोक दो, है कि नहीं? इतना तो बनता है, इतनी मेहनत के लिए इतना तो बनता है। चलिए अब चलते हैं, आरसी सर्किट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना? कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट में बता देना। अब चलेंगे रेजिस्टेंस के स्थान पर हमने रख दिया सर इंडक्टेंस, यानी कि L, और कैपेसिटेंस होता है C। तो L और C को मिलाकर जो सर्किट बनेगा LC सर्किट, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं हम लोग, एक बार हम लोगों ने कॉइल ऐड कर दी और एक बार फिर कैपेसिटेंस लगा दिया, और यहां आ जाओ भाई। तो ये हो गया सर VL इसमें पास हो रहा है और VC इसमें पास हो रहा है, और टोटल V जो करंट है वो V नॉट साइड ओमेगा t पास हो रहा है। तो अब मेरे को पता है कि सर जो VL है वो कितना होता है IXL। अब लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट समझो, है ना? आपको समझ में आएगा। और VC इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? IXC होता है। अब सबसे पहले किस पर जाना है? फेजर डायग्राम पर। तो VL क्या था सर? करंट के लिए तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ करंट पास होता है। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि भैया अगर हम C ले रहे हैं, कैपेसिटर ले रहे हैं, तो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है। तो इस लाइन पर सर VC हो गया। लेकिन इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि जो VL है, इंडक्टेंस का जो पोटेंशियल है, वो सर करंट से 90 डिग्री ऊपर रहता है। तो यहां हो गया सर VL, ये वाली लाइन किसकी है? VL, और ये क्या है? VC। अब आप देख रहे हो कि एक और ये VC, VL और VC क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। आप कहोगे हाँ सर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भैया VL VC के लगभग इक्वल होता है। आप ये अपने दिमाग में रखें, VL की वैल्यू VC से हल्का सा ज्यादा होती है। VL ग्रेटर देन होता है VC से, VL की वैल्यू VC से ग्रेटर देन होती है। ठीक है, तो VL की वैल्यू VC से ग्रेटर देन होती है, तो मैंने इसलिए लिखा कि VL लगभग इसके इक्वल है, VL माइनस VC इक्वल्स टू 0। अब VL इज इक्वल्स टू हो गया सर VC। अब VL की वैल्यू थी सर IXL और VC की वैल्यू थी सर IXC। तो यहां से मुझे समझ में आया सर XL इज इक्वल्स टू हो गया XC। बोलो क्लियर है या नहीं बात? कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा सर उसका समझ में नहीं आए, सारी चीजें ऐसे क्लियर कर दूंगा मैं, तुम टेंशन ही मत लो। तो XL हो गया सर XC के इक्वल। अब XL क्या था आपको ये पता होना चाहिए सर, XL था ओमेगा L और XC था 1 अपॉन ओमेगा C। वैल्यू पुट कर दो, तो ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को इधर लेके आओ, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो L और 1 अपॉन C। ये L इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या करेगा? आप बोलोगे सर डिवाइड करेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन रूट LC, है ना? ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन रूट LC। तो मेरे को क्या पता लगता है, ओमेगा जो है कि आपका एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसके 2 पाई f फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, है ना? तो f हो गया सर 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। और अगर आपको अब ध्यान रखना है कि सर हमें तो इसका इंपेडेंस मिला ही नहीं, अगर हमसे इसका इंपेडेंस पूछ लिया L और C सर्किट का तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, आपको याद रखना है कि जो इंपेडेंस हो जाएगा यहाँ पर V नॉट अपॉन I नॉट हो जाएगा, है ना? V नॉट अपॉन I नॉट हो जाएगा LC सर्किट का, कि V नॉट कितना है और I नॉट कितना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, पहले आप सर्किट कर लो, सर्किट के बाद PYQ जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं इस पे करवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेने का, कोई भी टेंशन नहीं लो।
और अगर इस तरह का हम लोग एलसी सर्किट किसी सर्किट में करंट कनेक्ट कर देते हैं तो ये रेजोनेंस सर्किट बनता है। क्या बनता है? ये रेजोनेंस सर्किट बनता है। और रेजोनेंस सर्किट ये कहां कहां बना हुआ है? तो भाई आप लोग सब क्या काम करते हैं, जैसे अपना सेटअप बॉक्स चलाते हैं, है ना, हर किसी के घर में क्या है, टीवी लगा हुआ है, और आप ऐसे लगाते हैं 2 3 1 और वो आपका कोई सिनेमा वगैरह या फिर कोई भी चैनल खुलकर आ जाता है, जैसे जी सिनेमा, सेट मैक्स, ऐसे कोई भी चैनल खुलकर आ गया, तो इसका मतलब क्या भैया, वहां पर रेजोनेंस होता है। वहां पर कौन सा सर्किट काम कर रहा है? एल और सी सर्किट काम कर रहा है, याद रखना। तो ये रेजोनेंस सर्किट होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं 1/2 पाई रूट LC। है ना मजेदार चीज? एक बार जल्दी से बताओ, समझ में आई सारी बातें? ये इसका फेजर ग्राफ हो जाएगा, VL अबव VC यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल जो VL माइनस VC वो लगभग क्या होगा आपका? 0 के इक्वल होगा लगभग, क्योंकि मैंने आपको बोला VL VC से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, लगभग इसके इक्वल है ना, सिमिलर उसके इक्वल है। ठीक है, चलें, अब कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। उसके बाद हम चलते हैं सर, अब की बार हम लोगों ने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि L और R सर्किट बनाते हैं। कौन सा? L और R सर्किट। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो बच्चे अब क्या करना है? अब यहाँ पर इसको हटाकर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ VR करंट पास होगा। सिंपल सी बात है, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो ऐसे दिमाग में आ गया होगा। VL होता है सर IXL, VR होता है सर IR। अब इसका क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। आपको पता है करंट यहाँ पास होगा, और V में जो VL जो है ये 90 डिग्री अबव होगा। ठीक है, VL 90 डिग्री क्या होगा? अबव होगा, और आपको पता है सर जहां करंट होता है वही VR होता है। तो ये क्या बना रहा है? इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएगा, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कहाँ, टोटल जो पोटेंशियल है वो यहाँ अप्लाई करेगा। फिर से एक ट्राइंगल वाली कंडीशन बन गई, तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे भैया? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL स्क्वायर और VR स्क्वायर। अब V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL कितना है? IXL का स्क्वायर, और VR है IR का स्क्वायर। बोलो, है ना मजेदार चीज? है ना? अब कुछ इसमें ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं होगी। अगर तब भी कोई बात ऐसी रह जाती है, ठीक है, कि भैया ये बात समझ में नहीं, तो कमेंट ठोक देना। तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया सर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और V अपॉन I इंपेडेंस होता है ना, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो Z हो गया सर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये आ गया जिसका इंपेडेंस है ना, Z इक्वल टू, सिंपल सी बात है। अब Z भी आ गया, तो मुझे इसका फेज डिफरेंस निकालना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो सर फेज डिफरेंस होता है, आपको सबको पता है, tan phi, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जो परपेंडिकुलर है आप सबको पता है क्या है? VL है, और जो बेस है सर वो कितना है? VR। इसकी वैल्यू IXL, इसकी वैल्यू IR। छोटा बच्चा भी अब तो कर देगा यार, छोटा बच्चा भी कर देगा इसी क्वेश्चन को, है ना? सिंपल बताओ, फेजर डायग्राम आपको बनाना आ गया, आपको सर्किट रखना आ गया, इंपेडेंस निकालना आ गया चुटकियों में। अब बताओ, अब कोई सर्किट छोड़ कर आ पाओगे तुम? नहीं ना? तो ठोको जल्दी सब्सक्राइब फटाफट से, है ना? ऐसी मजेदार वीडियो बनाता रहूंगा ट्रिक के साथ में आप लोगों को। चलो, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बस फाइनल बता है LCR सर्किट, चुटकियों में उड़ा दिया हमने सारे सर्किट। कौन सा बचा है? LCR सर्किट। अब चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सीरीज में हमने कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? कैपेसिटर को। तो इसमें करंट हो गया सर, इसमें जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? VC सेटअप हो जाएगा। अब हमें पता है कि VL होता है सर IXL, VC होता है सर IXC, और VR होता है सर IR, है ना? अब फेजर डायग्राम को देखकर कहोगे सर इसका कैसे बनाओगे, है ना? डिफिकल्ट सा लगेगा। नहीं भैया, बहुत आसान है। I तो यही जाएगा, और जहां I है उसके पीछे पीछे VR आ जाएगा, है ना? VR आ जाएगा, VR वही होगा। अब VL क्या होता है सर? 90 डिग्री ऊपर होता है, और VC क्या होता है? 90 डिग्री पीछे होता है। अब लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, कहीं ना कहीं VL VC से मैक्सिमम होता है। VL VC से मैक्सिमम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो ये अगर 10 है और ये अगर 8 है या 9 है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू इसी की तो ज्यादा आएगी, इसी का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, है ना, क्योंकि ये ज्यादा है। तो ये जो घटकर इसको अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो यही वाली लाइन आएगी, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? VL माइनस VC, है ना? टोटल जो वैल्यू है वो कितना आ गया? VL माइनस VC। VL में से VC को माइनस कर दिया, जितना भी वैल्यू रहेगा वो यही वाली लाइन रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। अब VR आपका है यहाँ पर, VR आपका है यहाँ पर, तो फिर से जो, अब देखो, जो मैं यहाँ पर बीच में डालता था उसे बीच में न डालकर थोड़ा सा जो ग्राफ है मुझे वो एंगल इधर रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो ग्राफ है, जो टोटल V है, वो अभी भी तो हाइपोटेनियस को टच कर रहा है,
आप कहोगे हाँ सर, अगर हाइपोटेनियस कोई टच कर रहा है तो भैया टोटल ग्राफ कितना बनेगा, फिर से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब की बार जो परपेंडिकुलर है वो VL माइनस VC का होल स्क्वायर है, और जो बेस है वो आपका VR स्क्वायर है। बताओ कोई दिक्कत? समझ गए? ये टोटल ज्यादा था, VL की वैल्यू VC से ज्यादा थी तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आया VL माइनस VC, और ये आपका बेस है जो कि VR है, तो टोटल इनका जो मैग्नीट्यूड, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो यहीं पर आएगा, हाइपोटेनियस को टच करेगा। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम से V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब सभी की वैल्यू मुझे पता है, पुट कर दीजिए, है ना। VL कितना है सर, IXL, VC कितना IXC, VR कितना है IR, तो सभी का होल स्क्वायर कर दो, है ना। यहां से देखोगे सर I को कॉमन ले लो, I कॉमन लिया लेकिन बाहर स्क्वायर था तो I पर भी स्क्वायर लग गया, XL माइनस XC का स्क्वायर, इसमें करोगे सर I का भी स्क्वायर है और R का भी स्क्वायर है। देखो I तो सभी में कॉमन है, आप कहोगे हाँ जी सर, तो यहां लगा लो XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R का होल स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बनाएगा, और इधर हो जाएगा सर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये क्या बनाता है, आप बोलोगे सर ये Z बनाएगा, तो Z कितना हो जाएगा, Z का स्क्वायर सर XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। अब अगर Z निकालोगे तो रूट नहीं लग जाएगा, है ना, तो रूट में आ गया XL माइनस XC स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, है ना। बहुत सिंपल, एक बार बताओ, है ना सिंपल, कुछ भी नहीं करना, हो गया जी। अब इसका और क्या पूछा जाएगा, फेज डिफरेंस, तो सबको पता है tan फाई परपेंडिकुलर है सर VL माइनस VC अपॉन R VR। अब सर सबकी वैल्यू पुट कर दो, VL की वैल्यू थी सर IXL, और इसकी वैल्यू थी सर IXC, और इसकी वैल्यू थी IR, तो tan फाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, I कॉमन है, XL माइनस XC अपॉन में IR, I से I कैंसिल हो गया सर, tan फाई की वैल्यू सीधा सीधा आ गई XL माइनस XC अपॉन R। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब XL की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, XL कितना था सर, ओमेगा L था, और XC कितना था, 1 अपॉन ओमेगा C था। ये भी आप पुट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे फटाफट से कमेंट में करना, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को इजी वे में मैं ये सारी चीजें समझा सकूं। तो आप लोगों का काम ये है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अमेजिंग वीडियो में। तो ये मैंने पूरे सर्किट जितने भी थे आपके सारे कंप्लीट कराए। आगे वाले टॉपिक में आपको लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको क्या कवर करा रहा हूँ, LC रेजोनेंस कराऊंगा, LCR रेजोनेंस कराऊंगा, फिर उसके बाद में आपको प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, और लास्ट रहेगा आपका ट्रांसफार्मर जो कि मस्ट है। एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। तो फटाफट से सपोर्ट करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।